हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज हमें कज़न ब्रदर के सगन पे जाना था, तो मॉर्निंग से प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी। सारी प्रिपरेशन, सारी तैयारियां आपको पता है मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाती है। तो आपको छोटा सा एक क्लिप दिखाती हूँ। पहले स्टार्टिंग में ये देखिए, हम लोगों ने वहाँ पे बहुत इंजॉय किया था। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो, हम लोग रेडी होके घर से निकल गए हैं। भाई ने कहा पहले आप लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ, फिर भाभी और बच्चों को बाद में लेके आता हूँ। तो हम लोग घर से निकल गए हैं बैंकेट के लिए। वहाँ पे जाके वीडियो का शूट करेंगे, एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे। रास्ते में ट्रैफिक बहुत मिला था, क्योंकि उस दिन बहुत शादियाँ थी, तो हम लोगों को ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिला था। तो ट्रैफिक को कवर करते हुए, शूट करते हुए हम लोग निकल गए। और निकलते निकलते मैं रास्ते में सारा शूट भी किया। तो भाई ने कहा कि चलो पहले आप लोगों को छोड़ देता हूँ। तो भाई हम लोगों को छोड़ने के लिए निकल गया। भाई ने मुझे छोड़ा, नवीशा की दादी, नवीशा की नानी, हम लोग सब गाड़ी में बैठे हुए थे। और हम लोगों को भाई निकल गया बैंकेट में छोड़ने के लिए, सगन पर। सो ऐसे ही बातें करते करते हम लोग निकले वहाँ से, और मतलब ट्रैफिक को कवर करते हुए निकल गए। तो टचवुड थोड़ा सा हम लोगों को रोड आगे क्लियर मिल गया, और हम लोगों ने स्पीड पकड़ी फटाफट और निकले वहाँ से, क्योंकि भाई ने भाभी और बच्चों को भी लेने जाना था। वो लोग भी ऑलमोस्ट रेडी हो गए थे। तो पहुँचते पहुँचते ऐसे ऑलमोस्ट हम लोग बैंकेट की तरफ पहुँच गए, और जस्ट रीच ही था। बस ये आगे नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है वो बैंकेट ही है। वहाँ पे हम लोग लास चला करके बैंकेट है, वहाँ पे हम लोग उतरेंगे और फिर अंदर एंट्री करते हैं। और फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि वहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। बस ऑलमोस्ट देयर हम लोग पहुँच ही गए हैं। बैंकेट पहुँच के हम लोग गाड़ी से उतरे, और गाड़ी से उतर के हम लोगों ने पहले वहाँ पे बोर्ड देखा कि कज़न का एंगेजमेंट का बोर्ड कहाँ पे लगा हुआ है। तो फर्स्ट फ्लोर पे हम लोगों को जाना था। तो उतर के वहाँ से हम लोग फर्स्ट फ्लोर की तरफ चल दिए। और मम्मा तो मेरी चेयर से चली गई। मम्मा कह रही थी कि मैं चेयर से चली जाऊँगी। तो दादी, नवीशा और मैं लिफ्ट से गए। तो हम लोग लिफ्ट से ऊपर चढ़े, और फिर वहाँ पे बैंकेट में हम लोगों ने एंट्री की। एंट्री हमारी हो चुकी थी, और नवीशा तो अपनी मस्ती में मग्न, वो तो पहले ही आगे निकल गई। तो हम लोग भी चले, आगे चल के देखते हैं कौन कौन मिलता है। तो सबसे पहले हम लोगों को भैया मिले। भैया, भाभी, मेरी मासी जी, मेरी कज़न्स सब एंट्री पे ही मिल गए थे। तो सबसे हम लोग अच्छे से मिले और सबको हेलो किया। कज़न से मिले अच्छे से। तो जब मैं कज़न से मिली ना, तो वो ना कैमरे में देख रही थी। तो मैंने उसको कहा तुम मुझसे मिल रही है कि ऑडियंस से मिल रही है। तो कह रही मैं तो ऑडियंस से मिल रही हूँ। तो बहुत अच्छा सा था। और फिर यहाँ पे सब अपना कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स वगैरह, ये लोग पहले ही पहुँच गए थे। तो ये लोग सब अपना कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स वगैरह ले रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। नवीशा तो फुल ऑन मस्ती के मूड में आ गई थी, अपना एंजॉय कर रही थी। सोफे पे जंपिंग वगैरह इसकी तो स्टार्ट हो गई थी। तो बस इसको यहाँ पे छोड़ के फिर मैं आगे की तरफ गई। मैंने कहा चलो देखते हैं बाकी सब क्या कर रहे हैं, बाकी सबसे भी मिलते हैं। तो आगे चले, फिर पहुँचे तो सब अपनी अपनी पोजीशन लेकर बैठ गए थे सोफे पे, और सब अपना गप्पे लड़ा रहे थे, बातें कर रहे थे। तो इस बीच मैंने कहा मुझे तो प्यास लगी है, तो मैं तो जूस लेने जा रही हूँ। तो मैं जूस की तरफ, मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने के लिए चली गई। वहाँ जाके देखो तो वहाँ पे वैरायटी बहुत थी, जूसेस थे, मॉकटेल्स थी, शेक्स थे। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई कि मैं क्या पीऊँ। तो मैंने फाइनली फिर अपने लिए मोहितो लिया था, और मोहितो के साथ स्नैक्स वगैरह लेके मैं भी अपनी सीट पे जाके बैठ गई। वहाँ पे मैंने स्नैक्स में मशरूम लिया था, और
और डिफरेंट टाइप के स्नैक्स काफ़ी सारे थे। तो वहाँ पे फिर हम लोगों ने बैठ के स्नैक्स खाए, एंजॉय किया, बातें की कज़न्स ने बैठ के और स्नैक्स के मज़े लिए। मलाई चाप मुझे बहुत पसंद है तो मलाई चाप लिया, साथ में मोहितो मैं लेके आई थी तो मोहितो का भी इंजॉय करते हुए सारे स्नैक्स वगैरह लिए। नविशा कुछ भी नहीं खा रही थी, बस वो अपना मस्ती में ही लगी हुई थी मस्त। और थोड़ी देर बाद फिर मैं उसको अटेंड करूँगी, फिर उसको भी खिलाऊँगी। अभी तो वो अपना डांस के मूड में थी और मस्ती के मूड में थी, तो बस अपना एंजॉय कर रही थी और मस्त अपना होके डांस के स्टेप्स कर रही थी, डांस कर रही थी सब कुछ उसको भी नोटिस किया, उसको भी क्लिप्स में लिया मैंने। और अपना ये देखो कैसे मस्त लगी हुई है अपना मस्ती में। उसके बाद मेरी कज़न ने बोला कि चलो यार गोलगप्पे खाने चलते, तो हम लोग सब गोलगप्पे खाने के लिए निकल गए। और गर्ल्स गोलगप्पे ना खाएं तो फिर वो पार्टी ही क्या। तो बस फिर गोलगप्पे की प्लेट्स पकड़ी हाथ में और भैया गोलगप्पे खिला दो और मेरा हाथ खाली था, मैं बहुत देर से प्लेट लेके खड़ी थी बट भैया ने मुझे अभी तक नहीं दिया था। तो मैं वेट ही कर रही थी कि कब मेरे हाथ में गोलगप्पा आए और मैं भी खाऊं, इंजॉय करूं तो फाइनली मुझे भी गोलगप्पा मिल गया और फिर मैंने भी खाया। यम्मी यम्मी टेस्ट था, टेस्टी थे। गोलगप्पे तो सबको ही पसंद आते हैं और ख़ास तौर पे गर्ल्स को तो बहुत पसंद है, बहुत इंजॉय करके हम लोग गोलगप्पे खाते हैं। तो फाइनली गोलगप्पा हाथ में आ गया और मैं भी टेस्ट लेते हुए आप लोगों को दिखाते हुए गोलगप्पा खा रही हूँ। यम्मी था, टेस्टी था। तो गोलगप्पे खाने के बाद फिर हम लोगों ने कहा कि चलो यार अब फाइनली कुछ और करते हैं। तो गोलगप्पे तो पूरे अच्छे से खाए हम लोगों ने। अगेन हम लोगों ने स्नैक्स का एंजॉय किया, पिज़्ज़ा, दही भल्ले, पापड़ी, चीला, ये सब कुछ सारे कज़न्स ने टेबल पे खड़े होके गप्पे शप्पे मारते हुए सब ने खाया, सब ने एंजॉय किया और बातें की खूब सारी। क्योंकि बहुत टाइम बाद मिलते हैं ना तो मतलब फिर क्रेज़ ही अलग होता है, मज़ा आ जाता है मिलने का ना। सबसे बातें करी, गप्पे लड़ाए। फाइनली मुझे नविशा दिखी कि ये जूस काउंटर पे क्या कर रही है, तो मैं इसको पकड़ने चली गई। वहाँ जाके मैंने इसको कहा, मैंने पकड़ लिया और मैडम जी देखो कुछ खाया नहीं है और कोल्ड ड्रिंक पीने में लगी हुई है। कोल्ड ड्रिंक तो इसकी इतनी फेवरेट है ना, बस इसको कुछ खिलाओ मत, कोल्ड ड्रिंक्स पिलाते रहो जितनी मर्जी। अपना ये देखो पूरा फुल ऑन ग्लास भर के कोल्ड ड्रिंक पीने में लगी हुई है मैडम। फिर हम लोगों ने फुल ऑन मस्ती के मूड में फ़ोटो शूट करवाया, डिफरेंट टाइप के पोजेस दिए। फ़ोटो शूट में भी हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, मतलब सबके साथ फ़ोटोज़ क्लिक कराए। थोड़ी सी ये यादें ना बाद में बहुत काम आती है, जब थोड़े दिनों बाद देखो ना बैठ के तो बड़ा मस्त सा लगता है कि यार हम लोगों ने भाई के सगन पे ऐसे इन्जॉय किया था, ऐसे इन्जॉय किया था सबके साथ, भैया भाभी और सबके साथ फ़ोटो क्लिक्स कराई। मासियों ने, मम्मी ने, सब ने, ये चारों बहनों ने भी फ़ोटोज़ क्लिक कराई। नविशा ने अपनी कज़न्स के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई और फिर भाभी के साथ मैंने मम्मी के साथ फ़ोटोज़ क्लिक कराई। भाई भाभी और बच्चों को ले आया था, तो उसके बाद इन लोगों से भी मिले हम लोग। मेरी दोनों नीज़ आ गई थी, दोनों ट्विंस लगती हैं बट ये ट्विंस नहीं हैं। और फिर इन लोगों ने भी इंजॉय किया, एंट्री की। उसके बाद मेरे कज़न की एंट्री हो रही थी जिसकी एंगेजमेंट है, तो मैं फटाफट से भागी उसको शूट करने के लिए और उसको मैंने शूट किया। उन लोगों की एंट्री बड़ी मस्त हुई थी। भाई देखो कितना नर्वस हो रहा है, इस टाइम पे तो हर कोई नर्वस होता है यार, हर किसी को अपना टाइम याद आता है। जब एंट्री होती है ना तो सामने इतने सारे फोटोग्राफर्स खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि भैया इधर देखिए प्लीज़, ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए। तो वैसे ही उस समय बंदा इतना खुद से नर्वस हो रखा होता है। और उसके बाद फिर एंट्री पे ये सब कुछ, और एंट्री बड़े धमाकेदार थी, बहुत अच्छा व्यू था। इस टाइप से सारा उन लोगों की बहुत अच्छे से एंट्री करवाई थी। और उसके बाद हमारी डियरेस्ट भाभी और कज़न का, भाई का फ़ोटो शूट हुआ और वीडियो शूट हुआ। वैसे ही मेरे से छोटी है, मैं नाम से बुलाऊंगी बट रिश्ते में मेरी भाभी हैं। तो यहाँ पे फिर इन लोगों ने फ़ोटो शूट कराया। एंट्री जैसे ही दोनों की एंट्री स्टेज पे हुई, दोनों स्टेज पे पहुंच गए थे और अभी वहाँ पे ये लोग बैठे भी नहीं थे क्योंकि इनकी फ़ोटो शूट वहाँ पे चल रहा था। तो हम लोगों ने ना इधर देखा ना उधर देखा और अपना स्टेज के आगे ही सारे डांस करना स्टार्ट हो गए। डीजे कहाँ था किसी को नहीं पता, सॉन्ग्स चल रहे थे और फुल ऑन मस्ती में हम लोग सब डांस में लग गए और सब बहुत खुश थे, सब बहुत हैप्पी थे। हैप्पीली सब डांस कर रहे थे, सब इंजॉय कर रहे थे, मेरी भाभियाँ, कज़न्स
और उधर से भी सारे गर्ल साइड के बॉय साइड के सब मिक्स होके ना मस्त अपना डांस करने में लगे हुए थे। डीजे पता नहीं हम लोगों को किस साइड था, थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पे था, डीजे खाली पड़ा हुआ था, बट वहाँ पे सॉन्ग्स ही चल रहे थे। हम लोग तो स्टेज के आगे ही शुरू हो गए थे और स्टेज के आगे ही फुल ऑन मस्ती में डांस के मूड में सब डांस करने लग जाते हैं। और आप लोगों को पता ही है कि पंजाबियों की शादी में ना ये डांस मस्ट रहता है। डांस के बिना ना सगन होगा, ना शादी होगी, ना मेहंदी होगी। डांस तो बहुत ज़रूरी है जी। डांस करते करते मस्ती करते करते एंजॉय करते करते हम लोगों ने सगन अटेंड किया बड़े मज़ेदार तरीके से। इस टाइप से सब छोटे बड़े, दादियाँ, नानियाँ, चाचियाँ, मामियाँ, कजन्स, भाई बहन सब फुल ऑन मस्ती में डांस के मूड में लगे हुए थे और सब फुल डांस। मतलब इस समय वॉइस ओवर करते टाइम भी ना मेरे हाथ हिल रहे डांस के उसमें। मतलब मैं जैसे अभी भी ना यहाँ पे देखते देखते ना डांस ही कर रही हूँ, ऐसा फील गुड आ रहा है मुझे। मतलब बहुत मज़ा किया था, बहुत इंजॉय किया था, मज़ा आ गया था उस दिन तो। जैसे ही डीजे पे रोमांटिक और थोड़ा सा सॉफ्ट सॉन्ग स्टार्ट हुआ तो बस सब अपने में स्टार्ट हो गए, अपनी अपनी जोड़ियां बना के और सब रोमांटिक मूड में डांस करते हुए। डांस के टाइम पे तो फिर कोई कुछ नहीं देखता जी, सब अपने हिसाब से ही डांस करते हैं। सब अपने में लगे हुए मस्त डांस करते हुए, झूमते हुए। मैं भाभी को डांस करा रही हूँ, भाभी मुझे डांस करा रही है और बस ऐसे इंजॉय करते हुए हम लोगों ने अपना डांस का पूरा कंप्लीट किया। मस्ती करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। टाइम काफ़ी हो गया था तो मम्मा ने कहा कि बेटा चलो अब घर चलते हैं। तो डिनर के लिए हम लोग बस प्लेट उठाई और सारा डिनर पहले मैंने चेक किया क्या क्या बना हुआ है। काफ़ी वैरायटी थी, पालक पनीर, छोले, दाल, मिक्स वेज, मशरूम, कढ़ी, चावल, काफ़ी वैरायटी थी। स्नैक्स भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से खाया था। उसके बाद हम लोगों ने अपने लिए खाना सर्व किया और उसके बाद खाना सर्व करके हम लोग बस वहाँ पे मिलके सबसे और घर की तरफ निकले और सबको बाय करते हुए कि चलो जी अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। रात के ऑलमोस्ट 12 बज गए थे। तो भैया ने कहा कि चलो पहले मैं तुम लोगों को छोड़ आता हूँ, फिर मैं दोबारा एक चक्कर और लगाना पड़ेगा। तो मैंने कहा हाँ जी सही बात है। तो बस हम लोग फिर वहाँ से निकले और लिफ्ट की तरफ बढ़े, सबको बाय करते हुए। दोनों नीस को, मम्मा को, सब आ रहे थे बाय करने के लिए। आई होप आप सबने हम लोगों के साथ बहुत एंजॉय किया होगा। आप मतलब आपको ऐसा फील आ रहा होगा कि हमारे साथ आप भी सगन अटेंड कर रहे हैं मेरे ब्रदर का। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और अच्छे से शूट करके दिखाऊंगी और आपको एंजॉय कराऊंगी। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।